आज की ये कहानी 42 बच्चों का कत्ल करने वाली 3 जल्लाद औरतों की है। साल 1990 से साल 1996 तक इन तीनों औरतों ने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक 42 बच्चों की जान ली। ये एकदम सच्ची कहानी है। आखिर क्यों इन बेरहम औरतों ने इतने सारे मासूम बच्चों की जान ली? कारण जानकर आपका दिल दहल जाएगा और गुस्सा तो पूछे ही मत, बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पर प्लीज़ आपसे निवेदन है, लाइक बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लाता रहूं। कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होती है, जहां अंजनाबाई नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी 2 शादियां हुई। दोनों शादियों से उसे 2 बेटियां पैदा हुई। पहले पति से उसे रेणुका शिंदे नाम की बड़ी बेटी हुई। उसका पहला पति एक ट्रक ड्राइवर था जो उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद अंजनाबाई ने एक रिटायर्ड सैनिक मोहन गावित से शादी कर ली। इस दूसरे पति से उसे एक और बेटी सीमा गावित पैदा हुई और उसका दूसरा पति भी उसे छोड़कर चला गया। अब अंजनाबाई सड़क पर आ गई थी। बिना पति के 2 छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी उसके सर आ गई थी। उसने मेहनत करने के बजाय कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में चोरियां करना शुरू कर दिया। लोगों की जेब काटना और कई तरीकों से चोरी चकारी करना या 2 नंबर के काम करना शुरू कर दिया। एक माँ होने के बावजूद भी उसने एक और घिनौना काम कर दिया, वो ये कि उसने अपनी दोनों बेटियों को भी चोरियां और 2 नंबर का काम करना शुरू करवा दिया। अपनी माँ की तरह ही वो दोनों की दोनों लोगों के पर्स चुराती और चोरियां करती। धीरे धीरे ये दोनों लड़कियां इतनी शातिर बन गई कि अब तो ये लोगों के गले से चैन और गहने उतार कर रफू चक्कर हो जाती। इनके चोरी करने का इलाका भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मंदिर, मस्जिद, शादियां, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन होते थे। एक दिन इसी तरह चोरी करने के लिए जब ये औरतें बाहर गईं तो एक गरीब बस्ती या मोहल्ला आप कह सकते हैं, वहां से निकल रही थी कि तभी उनकी नज़र 18 महीने के एक गरीब बच्चे पर पड़ी जिसका नाम संतोष था और वो अकेला खेल रहा था। न जाने कौन सा केमिकल लोचा हुआ इनके दिमाग में जो उस बच्चे को इन्होंने किडनैप कर लिया। चोरियां या पर्स चुराना तक तो ठीक था, पर अब एक बच्चे को इन्होंने चुरा लिया। उस बच्चे को लेकर वो एक मंदिर में चोरी करने चली गईं। अंजनाबाई जो सबसे बड़ी थी एक आदमी का पर्स चुराने लगी, पर रंगे हाथों पकड़ी गई। वहां खड़ी भीड़ उसके ऊपर चिल्लाने लगी और उनसे लड़ने लगी। अचानक अंजनाबाई का शातिर दिमाग चलने लगा। जो बच्चा वो चुरा के लाई थी उसकी कस्में खाने लगी कि मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर लोग भी बहुत तेज दिमाग के थे, यकीन नहीं मान रहे थे। अब उस औरत ने जो करने का सोचा, यकीन मानिए वहां खड़े सब लोग डर गए। अंजनाबाई ने उस 18 महीने के बच्चे को जोर से जमीन पर पटक के मारा। उस वक्त उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। खून निकलता देख सारी भीड़ का ध्यान अब चोरी से हटकर बच्चे पर आ गया। फिर लोगों ने कहा कि ये औरत शायद सच ही बोल रही है, इसने चोरी नहीं की, और अगर की भी है तो बेचारी की मजबूरी होगी। 3 बच्चों के साथ आखिर कैसे गुजारा चलाएगी। बल्कि लोगों ने कुछ पैसे दिए और उसे बोला जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, इस बच्चे का इलाज कराओ। जाते जाते इस जल्लाद औरत ने ये तक बोल दिया कि याद रखना, एक बच्चे की माँ चोरी कभी नहीं कर सकती, और वहाँ से बच के निकल गई। जिस बच्चे ने उसकी जान बचाई वो अभी तक इन तीनों औरतों के साथ ही था। और इसके बाद जो इन औरतों ने उस बच्चे के साथ किया, आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चा दर्द के मारे जोर जोर से रो रहा था और साथ ही उसके सर से खून भी बह रहा था। अब कोई भी इंसान ये सब देखकर पुलिस को ना बुला ले सोचकर ये जल्दी से उसे एक सुनसान इलाके में ले गईं और उसकी दोनों टांगे पकड़कर उसे जोर जोर से खंबे पर मारने लगी। इतना जोर से इन्होंने मारा कि उस बच्चे का सिर ही अंडे के जैसे फट गया और पास के ही एक कूड़ेदान में इन्होंने उसकी लाश छिपा दी। अब आप सोच लीजिए, 18 महीने का वो बच्चा था। इन औरतों को अब यहाँ से एक तरीका, एक आइडिया मिल चुका था कि इन्हें ऐसे ही बच्चों की तलाश है जो इन्हें हमेशा इस चोरी वाले या 2 नंबर के काम से बचाते रहेंगे। बस इसके बाद जो भी अब आगे होता चला गया उसने पूरे महाराष्ट्र की नींद हराम कर दी। इन औरतों ने अब गरीबों के बच्चे चुराना शुरू कर दिया और जब उन बच्चों के माँ बाप कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाते तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस ने सूखा नशा नाक से सूंघा था, जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ना कोई तलाश, ना कोई एक्शन, कुछ नहीं। लेकिन यहीं अगर किसी अमीर का बच्चा होता तो सारा थाना खोजबीन में भागता नजर आता, पर गरीब का बच्चा मरे क्या मतलब।
इसी वजह से उन औरतों को इतनी ज्यादा हिम्मत मिली कि पुलिस तो कुछ करेगी नहीं, हम ऐसे ही बच्चों को चुराते रहेंगे। ये औरतें हमेशा 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को चुराती, फिर चोरी करती, फिर पकड़े जाने पर बच्चों को पटक कर मारती और लोगों का ध्यान चोरी से भटका कर रफू चक्कर हो जाती। कई बच्चों को तो इन्होंने पैरों से कुचल कर मार दिया और 8 महीने की, जी हाँ सिर्फ 8 महीने की बच्ची को गला दबाकर और पानी में डुबाकर मार डाला। एक माँ का दर्जा दिया जाता है औरत को। इन औरतों को अगर मैं गंदी से भी गंदी कहूँ तो भी कम होगा। अंजना बाई की बड़ी बेटी खुद शादीशुदा थी, खुद माँ थी, पर ऐसी हरकत कोई डायन भी ना करे जो इन्होंने की। एक 11 महीने की भावना नाम की बच्ची को इन्होंने ऐसे ही मारा और एक पन्नी में पैक करके फेंकने जा रहे थे कि रास्ते में एक सिनेमा हॉल दिखा। बाकायदा इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना इसे ठिकाने लगाने से पहले हम एक फिल्म भी देख लें, और फिल्म देखने के बाद इन्होंने उस बच्ची के शव को, जो कि पन्नी में पैक था, उसे उसी सिनेमा हॉल के बाथरूम में रख दिया। अब ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है जहाँ ये सब औरतें पकड़ी जाने वाली है। जी हाँ, अंजना बाई के दूसरे पति मोहन गावित ने उसे छोड़कर एक और शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी क्रांति थी। वह बहुत ही ज्यादा खुशी परिवार था, पर अंजना बाई को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने उससे बदला लेने का सोच लिया था। उसने उसकी बेटी क्रांति को किडनैप करके मार के खेतों में फेंक दिया। क्रांति की माँ, यानी कि जो उसके पति की दूसरी बीवी थी, उसकी माँ को अंजना बाई पर शक था, क्योंकि वो जानती थी कि यही एक औरत है जो हमसे चिढ़ती है और ऐसी हरकत ये और उसकी बेटियां ही कर सकती है और कोई नहीं करेगा। क्रांति की माँ ने तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दी कि मेरे पति की पहली बीवी और उसकी बेटियों ने ही यह काम किया है। पुलिस ने अपने नशे वाले मुंह को धोया। जब नशा उतरा तो पुलिस निकल गई तलाश में और सबसे पहले उनके हत्थे चढ़ा अंजना बाई की बड़ी बेटी का पति, यानी कि उसका दामाद, और उसके हत्थे चढ़ने के कुछ ही टाइम बाद रेणुका और सीमा भी हत्थे चढ़ गईं। जब इन दोनों से पुलिस ने पूछा कि बताओ, फटाफट बताना कि क्रांति के साथ तुम लोगों ने क्या किया, पहले तो ये मना करती रहीं, फिर जब पुलिस ने तोड़ा ताड़ी शुरू करी और डंडों का प्रसाद दिया तो कबूलने लग गई कि हमने ही उसे अगवा करके मारा है, पर हमने ये काम अपनी माँ अंजना बाई के कहने पर किया है। पुलिस ने अब अंजना बाई की तलाश शुरू कर दी थी। अंजना बाई, जो कि अभी तक पुलिस से फरार थी, कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे भी धर दबोचा और अंजना बाई और इन दोनों ने सारे गुनाह कबूल कर लिए। अब क्योंकि पुलिस पहले से ही नशे में थी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी, वरना कई सालों से इन औरतों के ऊपर कंप्लेंट्स आ रही थी। पुलिस ने सारे पुराने वो केस खोल दिए जिसमें बच्चों को किडनैप करके मौत के घाट उतार दिया गया था और फोटो दिखा दिखा के उनसे पूछा गया कि बताओ, इन सारे केसों में तुम्हारा कोई हाथ है या नहीं। और इन सारे कांडों में अंजना बाई का दामाद, यानी उसकी बड़ी बेटी का पति, वो भी शामिल था। अंजना बाई के दामाद ने बताया कि उसकी पति रेणुका ने उंगलियों पर गिन के उसे बताया था कि अब तक उसने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर कुल 42 बच्चों का कत्ल किया है। आगे चलकर अंजना बाई का दामाद सरकारी गवाह बन गया। अपनी पत्नी, उसकी बहन और उसकी माँ के खिलाफ गवाही दी और बताया कि वो ये बच्चे चुराने का काम नासिक, पुणे, कल्याण, शिरडी, कोल्हापुर और गुजरात तक कांड बैठा चुकी थी। साल 1990 से साल 1996 तक ये यही काम कर रही थी। पुलिस को सिर्फ 13 अपहरण और 9 कत्ल ही साबित हुए। बाकी के सारे केस बहुत पुराने हो चुके थे जिसमें पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। इन तीनों को जेल में डाल दिया गया। सन 1997 में मास्टरमाइंड अंजना बाई की हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। 29 जून 2001 में कोल्हापुर कोर्ट ने इन दोनों बहनों को सजाए मौत सुना दी। फिर ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया, उसने भी यही सजा बरकरार रखी। फिर ये मामला 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने भी मौत की सजा ही बरकरार रखी। दोनों बहनों ने मिलकर बड़े ही शातिर दिमाग से राष्ट्रपति को अर्जी दी कि उम्र कैद की सजा दे दीजिए, पर राष्ट्रपति ने भी रहम ना दिखाते हुए मौत की सजा ही बरकरार रखी। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। साल 2021 आ गया पर सजा नहीं हो पाई। फिर दोनों बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक और अर्जी डाली कि हम रोज रोज आज मौत होगी, कल मौत होगी, फांसी का फंदा कल लगेगा, परसों लगेगा, सोच के रोज मर रहे हैं, कृपया हमें उम्र कैद की सजा दें या फिर फांसी तुरंत चढ़ा दें। इस बार उनकी अर्जी बॉम्बे कोर्ट ने स्वीकार कर ली और अब ये दोनों बहनें उम्र कैद की सजा काट रही हैं। पुणे के येरवदा जेल में बंद हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसी औरतें दोबारा पैदा ना हो। मगर सोच के देखिए, जिनके बच्चे गायब हुए, जिनको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया, मात्र 18 महीना, 8 महीने, 1 साल, 2 साल के बच्चे को गला घोट कर पटक पटक कर मारा गया, क्या बीती होगी उन पे और उनके माँ बाप पे। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।